हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से मेरे चैनल में बाइबल टेक में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने यीशु मसीह संसार में क्यों आए उसका मैंने 6 कारण मैंने दिया था और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देखे होंगे और वो वीडियो से आप लोग आशीषित हुए होंगे, मैं आशा करता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो आप जरूर देखें अगर देख नहीं है तो। थोड़ी दिनों के बाद हैप्पी न्यू ईयर हम मनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक न्यू ईयर का संदेश आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं और ये बेहद जरूरी संदेश है। मैंने सोच रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर के लिए ऐसा कौन सा संदेश जरूरी हो सकता है, ऐसा कौन सा संदेश सही फिट हो सकता है, उनके लिए सही हो सकता है। और मैंने एक वचन आपके लिए चुना है जो कि शायद न्यू ईयर के लिए परमेश्वर की तरफ से एक बहुत ही बेहद जरूरी संदेश होगा। भजन संहिता 50, अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ बाइबल निकाले। भजन संहिता 50 आयत 16 से हम 22 तक पढ़ेंगे। आयत 16 से हम 20 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। वाह, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना वचन है। मैं नहीं जानता आप न्यू ईयर की तैयारी किस प्रकार से करते हैं और न्यू ईयर आप किस प्रकार से मनाना चाहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यू ईयर हमें कैसे मनाना चाहिए। एक विश्वासी को, एक परमेश्वर को जो जानता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो कलीसिया में बैठता है, एक यीशु मसीह की चले के लिए नए साल किस प्रकार से मनाना चाहिए। आज तक आप कितने सारे न्यू ईयर्स मनाए होंगे, किस प्रकार से मनाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जैसे 2020 खत्म हो जाएगा, 2021 आ जाएगा और इस समय आप किस प्रकार से न्यू ईयर मनाना चाहिए। इस शायद जो हमने पढ़े, सबसे पहली बात हम देखेंगे, ये बात कौन कह रहा है, ये सब चीजें किसने कह रहा है, कौन बता रहा है, कौन कह रहा है। 16वीं आयत में लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। ये परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर के मुंह से ये निकले हुए वचन है। इसलिए हर विश्वासी इस वचन को बहुत ही गंभीर से लेना चाहिए। हम जानते हैं बाइबल में केवल परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन ही नहीं है, इंसान की कहे हुए वचन है, शैतान के कहे हुए वचन है। लेकिन जब ये परमेश्वर के कहे हुए वचन में आते हैं तो हर एक विश्वासी को बहुत ही गंभीर से, बहुत ही सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर के कहे हुए वचन है, ये परमेश्वर के बताए हुए वचन है। इसलिए हमें बहुत ही कॉन्शियसली वी शुड टेक दिस वर्ड्स। किसको कह रहे हैं? परमेश्वर इस वचन को कह रहे हैं, लेकिन किनको बता रहे हैं? 16वीं आयत में लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर किससे यहां पे बात करते हैं? परमेश्वर दुष्ट से यहां पे बात करते हैं। परमेश्वर दुष्ट से बात करते हैं। यीशु ने कहा, मार्कुस लिखे सुसमाचार उसका 2:17 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं ताकि वो मन फिराए। जब कैन और हेबेल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने आए, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कैन के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किए, हेबेल की बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किए। और जब कैन ने गुस्सा किया, परमेश्वर उनसे बातें करते हैं।
परमेश्वर उनको समझाते हैं कि मैं तेरी बलिदान को क्यों ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर उनको समझाते हैं, बताते हैं, बातें करते हैं, दुष्ट से बातें करते हैं। यीशु मसीह पापियों के लिए आए, परमेश्वर दुष्ट से बात करते हैं। और यहां से परमेश्वर दुष्ट से बताते हैं, दुष्ट से बातें करते हैं। क्या करते हैं, क्यों? आप इस चीज को जान के हैरान होगे कि ये दुष्ट कौन है। ये दुष्ट कौन है? परमेश्वर कहते हैं, नीचे देखे, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। ये जो इंसान है, ये जो दुष्ट है, ये कौन है? ये परमेश्वर की विधियों का वर्णन करता है, ये परमेश्वर की वाचा की चर्चा करता है। यानी ये एक इस्राएली है, ये एक परमेश्वर की चुने हुए लोगों में से एक है। ये पहले दुष्ट नहीं था, ये पहले परमेश्वर के वचन को बांटता था, परमेश्वर के वचन को वर्णन करता था, ये परमेश्वर की वाचा के बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन ये दुष्ट बन गया है। ये एक विश्वासी था, ये कलीसिया में बैठने वाला था, ये आराधना करने वाला था, ये परमेश्वर के वचन को समझाने वाला था, ये परमेश्वर के वचन को सुनने वाला था। लेकिन आज ये दुष्ट बन गया है। आज भी कलीसिया में इस प्रकार के दुष्ट होंगे, आज भी मसीही में, मसीहत में इस प्रकार के दुष्ट होंगे। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आपके पास आके आपसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर दुष्ट से बात करते हैं, क्योंकि वो दुष्ट एक दिन दुष्ट नहीं था, धर्मी था, लेकिन आज कुछ कारणों के वजह से वो दुष्ट बन गया है। परमेश्वर बहुत ही प्यार से उनको समझा रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से दुष्ट हो गया, वो क्यों दुष्ट बन गया, वो इस प्रकार से क्यों बन गया। आज वो दुष्ट हो गया है तो फिर क्यों दुष्ट हो गया, परमेश्वर उनको समझाते हैं। नीचे की हम देखते हैं कारणों को। रीजंस ही एक्सप्लेन्स हाउ ही बिकेम दुष्ट। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरी वचनों को तुच्छ जानता है। तू मेरी शिक्षा को बैर, यू हेट माई टीचिंग्स। तू मेरे वचनों को घृणा करता है और तू मेरे वचनों को क्या करता है, तुच्छ जानता है। यहां पे मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ना चाहूंगा ताकि इस चीज को मैंने और थोड़ा अच्छी रीति से आपको समझा पाऊंगा। के लिए 17 आयत में, सीइंग यू हेट इंस्ट्रक्शन, मेरे शिक्षा को तू क्या करता है, घृणा करता है। एंड कास्ट माई वर्ड्स बिहाइंड यू, यू व्हाट यू डू, यू कास्ट माई वर्ड्स, मेरे वचनों को, कास्ट यानी फेंकता है, रखता है, कहां, बिहाइंड यू, आपके पीछे, तुम्हारे पीछे मेरे वचनों को तू रखता है। वचनों को तो सुनता तो है और उनको पीछे रखता है, क्योंकि मेरे वचनों को तो घृणा करता है, मेरे वचनों को तो मानता नहीं। पीछे रखने का मतलब वचनों को पीछे डाल देना, अपनी मर्जी से जिंदगी चलाना, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना, वचनों को सुन के पीछे कर देना, समझा के पीछे कर देना और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। वेरी सिंपल। बहुत हिंदी में लिखा है तुच्छ, लेकिन इंग्लिश में लिखा है यू कास्ट माई वर्ड्स बिहाइंड यू, मेरे आप खुद अपने पीछे मेरे वचनों को डालता है और तू अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी कैसी है? मेरे वचनों को तुच्छ मानता है, पीछे डालता है, अपनी मर्जी जिंदगी जीता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। जब परमेश्वर का वचन ही आपके अंदर नहीं है, जब परमेश्वर का वचन ही आपके पीछे है और आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, तो दोस्तों आप एक ही काम करोगे, वो है पाप। जब परमेश्वर के वचन से दूर चले जाओ तो परमेश्वर वचन आपके दिल में नहीं है, आप एक ही काम करोगे, वो है पाप, वो है गलती, वो है बुराई। यह आदमी बुरी काम करना शुरू किया, बुराई करना शुरू किया, चोर करना शुरू किया, परस्त्रीगामियों का भागी हुआ, पाप में लगा, पाप में फंस गया। 19वां आयत कहता है तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोलता है। जब परमेश्वर की वचन आपके अंदर ही नहीं है तो जो आप मुंह खोलोगे तो क्या आएगा, बुराई ही आएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके पीछे है और आपके अंदर पाप है। आप गलत काम करना शुरू किया, पाप करना शुरू किया, इसलिए आपके अंदर अभी जो भी है वो बुराई ही है। आप जब मुंह खोलते हैं तो बुराई बोलते हो। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरे मसीही में मेरे भाई और बहनें, ध्यान रखना इस बात को कि बुराई बोलने वाले परमेश्वर के संतान कभी भी नहीं हो सकते।
परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का जन बुरी बात, बुराई नहीं बोलता, अच्छी बातें बोलता है, सही बातें बोलता है, जिनको लोगों को अच्छा लगता है वैसी बातें बोलता है, बुराई कभी भी नहीं बोलता। और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है, तेरी जीभ छल की बातें, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं है तो तेरा जीभ क्या करता है, छल की बात बोलता है, कपटी की बात बोलता है, छल करता है तू, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर के वचन नहीं है। तू बोलता गलत है, बुराई बोलता है और छल बोलता है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, तू विरुद्ध काम करेगा, लोगों के विरुद्ध काम करेगा, अपने भाई के विरुद्ध काम करता है, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। और अपने सगे भाई को चुगली खाता है, तो अपने सगे भाई का चुगली खाता है, लड़वाता है, झगड़ा करवाता है, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। यह काम तूने किया, परमेश्वर कहते हैं यह काम तूने किया और मैंने चुप रहा। वाह, यह सब काम तूने 2020 में किया, पूरे साल किया। क्या किया तूने? मेरे वचनों को पीछे कर दिया, मेरे वचनों को घृणा किया, पाप किया, गलत काम किया, गलत भाषा बोला, बुराई किया, अपने मुंह छल के लिए खोला, लोगों के विरुद्ध किया, ये सब तूने किया। ये सारे परमेश्वर यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं इस दुष्ट को, बताते हुए कि ये सारे काम तूने किया, ये पूरे साल तूने किया। मेरे भाई और बहनें, मसीह में ये कहना चाहता हूं, ये 2020 आप किस प्रकार से बिताए होंगे मुझे नहीं पता, ये पूरे साल आप किस प्रकार से जिंदगी बिताए हैं, परमेश्वर सब कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सब आपने किए होंगे ये 2020 में। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने चुप रहा। मैंने क्या किया? मैंने चुप रहा, और इसलिए तूने समझ लिया है कि परमेश्वर मेरे समान है। लेकिन सुनिए ध्यान से, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, हालेलुया, परंतु मैं तुझे अब समझाऊंगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा। मैं पूरे साल चुप रहा, तुझे कुछ नहीं किया, तुझे मैं अनुग्रह किया, तुझे मैं दया किया, आशीष किया, लेकिन तूने गलती काम करना छोड़ा नहीं, गलत बुराई करना छोड़ा नहीं, पर मुझे मेरे पास आना छोड़ा नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा, तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और छुड़ाने वाला, बचाने वाला कहीं नहीं होगा। यही नहीं हो कि मैं जब तुझे समझाने की कोशिश में, तुझे समझाने के लिए जब मैं कुछ करूंगा, ये ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं। हे परमेश्वर को भूलने वाले, यही बातों को भली भांति समझ लो। कौन सी बातों को? यही बात कि मैंने एक साल चुप रहा, कि मैंने पूरे साल 2020 में चुप रहा। तूने जो कुछ भी किया वो सारे चीजों में मैंने चुप रहा, खामोश रहा, यही समझते हुए कि कहीं ना कहीं कब ना कब मेरे संतान, मेरे बच्चा मेरे पास आएगा। लेकिन ये बात को समझ लो कि मैं एक दिन तुझे समझाऊंगा, मैं एक दिन चुप नहीं रहूंगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब बहुत हो गया, काफी हो गया, अब मैं नहीं चुप रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं समझाऊंगा। और ऐसा ना हो कि मैं समझाने की कोशिश में तुझे फाड़ डालूं। समझ लेना, उससे पहले कि मैं समझाऊं, वापस आ जाओ। मेरे प्यारे मसीह में मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता 2020 आपके लिए किस प्रकार का साल रहा है, लेकिन परमेश्वर अभी कह रहे हैं, अगर आप बुराई किए, गलत काम किए और परमेश्वर ने खामोश रहे, परमेश्वर ने चुप रहे, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे समझाऊंगा, अब मैं तुझे समझाऊंगा। तू मुझे भूला है और अब मैं तुझे समझाऊंगा। इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर समझाने की कोशिश में कुछ करे, परमेश्वर में आए। इसलिए 2020 जब हम बाय बाय करते हैं, 2021 जब आता है, जब आप नए साल मनाते हो, इस चीज को बेहद ही समझते हुए आप करना है कि पूरे साल परमेश्वर को आपको देखे, पूरे साल परमेश्वर ने आपको जांचे, देखे
और वो खामोश रहे। अगर कुछ नहीं की उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में नहीं देख रहे हैं, आपके बारे में नहीं जानते हैं। वो खामोश रहे, चुप रहे, ये देखते हुए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और ये पूरे लिस्ट आपके सामने आज वो रख रहे हैं कि आपने क्या क्या किए। पूरे तरीका, पूरे लिस्ट आपके सामने आज रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा, अब मैं समझाऊंगा। और ये समझाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं, इसलिए वापस आ जाओ, मन फिराओ, एक लिस्ट बनाओ कि 2020 में आप क्या क्या किए। परमेश्वर यहां पे लिस्ट पूरे दे रहे हैं, लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या किए और उसको पूरे डिलीट कर दो। और नए साल में आप नई जिंदगी जीने की कोशिश करो। नई साल में ये सारी चीजों को हटा के परमेश्वर के वचन को प्यार करना सीखो। परमेश्वर के वचन को पीछे नहीं, अपने जीवन में आगे रखो और ये सारे बुराई छोड़ दो, एक अच्छी जिंदगी। शायद परमेश्वर अपने मन फिराए और वो आपको आशीष करे। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.